साल 1844 जर्मनी के म्यूलबर्ग में एक लड़का पैदा होता है। उनके पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे, लेकिन लड़का सिर्फ 2 साल का होता है तभी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और फ्यूचर में उसके पास बचता है माँ और उसका विजन। और इसी विजन से बना डाली वर्ल्ड की लग्जरियस कार कंपनी मर्सिडीज बेंज। ये कहानी है कार्ल बेंज की। कार्ल के पिता की मौत होने के बाद मां पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। गरीबी के बावजूद उन्होंने कार्ल को पढ़ाना जरूरी समझा। कार्ल बचपन से ही केमिस्ट्री और मैकेनिज्म में बहुत तेज थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने कार्लसरूहे यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। वहां के प्रिंसिपल ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और कार्ल का ध्यान हॉर्सलेस कैरिज यानी बिना घोड़े की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा और उन्होंने अपनी साइकिल पर ही एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। 1871 में कार्ल ने अगस्त रिटर के साथ मिलकर एक वर्कशॉप शुरू की, लेकिन रिटर भरोसेमंद साबित नहीं हुआ। कार्ल की मंगेतर बेर्था बेज जो एक अमीर परिवार से थी, उन्होंने दहेज के पैसों से रिटर के शेयर्स खरीद लिए और कंपनी को फाइनेंशियली स्टेबल कर दिया। बेर्था ने न केवल आर्थिक सहायता दी बल्कि हर प्रोजेक्ट में कार्ल को मोटिवेट भी किया। 1879 में कार्ल ने अपना पहला गॉसलैंड टू स्टॉक इंजन बनाया और अपने कई इन्वेंशन को पेटेंट करा लिया, जिसमें से एक था स्पार्क प्लग। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी को जॉइंट स्टॉक में बदलना पड़ा। कार्ल केवल 5% शेयर के मालिक रह गए और कंपनी में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी और इससे निराश होकर उन्होंने 1883 में कंपनी छोड़ दी। कंपनी छोड़ना कार्ल के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, लेकिन उन्होंने मैक्स रोच और फ्रेडरिक के साथ मैनहेम में एक नई कंपनी बेंज एंड CIE शुरू की और ये बिजनेस प्रॉफिटेबल रहा और उनका एक और सपना था मोटराइज कैरिज बनाना और उन्होंने उस पर भी काम स्टार्ट कर दिया। 1885 में कार्ल ने बेंज पेटेंट मोटर वैगन बनाया और ये एक ट्रिसाइकिल की तरह दिखता था और गैसोलाइन इंजन पर चलता था और इस इन्वेंशन को मिक्स रिव्यू मिलते हैं। लोग इसे डेंजर और बहुत शोर मचाने वाली मशीन मानते हैं, जैसे कोई जनरेटर चल रहा हो, और लोग इसे हॉर्स कैरिज से भी बेकार बताने लगते हैं। लेकिन कार्ल अपने आइडिया पर अड़े रहे। 1888 में उन्होंने कार का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और ये कार काफी महंगी थी और केवल अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। हालांकि बेर्था ने कार्ल के सपने को सच करने के लिए उनका हर समय साथ दिया। लोग फिर भी कार को बहुत कम खरीद रहे थे। इसी के चलते 1888 में एक सुबह बिना कार्ल को बताए बेर्था बेज उनकी कार को लेकर घुमाने निकल जाती है और ये सफर 66 मील का था और उन्होंने अपने 2 बेटों को भी साथ में बैठाया और ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था। फिर भी उन्होंने ये सफर 12 घंटे में बिल्कुल सुरक्षित तय किया और इस सफर को देखते हुए लोगों को ऑटोमोबाइल की अहमियत यानी पोटेंशियल समझ में आती है। अब कार्ल की कार पब्लिसिटी लेने लग जाती है और बेंज एंड CIE का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगता है। अब बेंज ने और नए मॉडल इंट्रोड्यूस किए, जैसे बेंज विक्टोरिया, बेंज वेलो जैसे नए मॉडल लॉन्च किए और इसी के साथ बेंज वेलो दुनिया की पहली लार्जेस्ट स्केल प्रोडक्शन कार बनी और 1890 के दशक में बेंज एंड CIE दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। हालांकि डेल मेलर मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के साथ कंपटीशन ने कार्ल पर दबाव बढ़ाया और यही दबाव आगे चलकर डेल मेलर और बेंज के मर्ज का कारण बना और जो 1926 में एक ऐतिहासिक घटना बनी। डेमलर मोटर को गोलबिट डेमलर और विलियम्स लीड कर रहे थे और ये दोनों ही शानदार इंजीनियर थे। डेमलर के पास न केवल टेक्निकल नॉलेज थी बल्कि बिजनेस चलाने के लिए अनुभव और कॉन्टेक्ट भी थे, जो कि कार्ल बेंज के पास नहीं थे। डेमलर ने 1892 में अपनी पहली कमर्शियल कार लॉन्च की और 1997 में पहली फ्रंट इंजन कार डेमलर फ्योनिक्स बनाई। डेमलर्स की कार्स ज्यादा अपीलिंग और कंफर्टेबल लगती थी,
90s में गॉटलिब डेलमर के निधन के बाद मेबैक ने कंपनी संभाली और 1901 में मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर डिजाइन बनाई। ये एक रेसिंग कार थी और ये कार एक बिजनेसमैन के कहने पर बनवाई गई थी और इसका नाम भी अपनी बेटी के नाम पर रखा गया था। और दूसरी तरफ बेंज के पार्टनर्स तेज और मॉडर्न कार्स बनाना चाहते थे, लेकिन कार्ल बेंज इसे अनसेफ और खतरनाक मानते थे और ये डिसीजन कंपनी के खिलाफ गया और बेंज ने एक्टिव रोल छोड़ दिया। हालांकि वो एक बोर्ड मेंबर बने रहे, लेकिन उनने जब देखा कि रेसिंग कार आगे बढ़ रही हैं और उनकी स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज की जा सकती है, तो बेंज फिर वापस आ गए और उन्होंने आते ही एक और कार बना डाली, ब्लिट्सन, और 1911 में जाके दुनिया की सबसे फास्ट कार बन गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण डेमलर और बेंज ने 1926 में ऑफिशियली अपनी कंपनीज को मर्ज कर दिया और उसके बाद आया नाम मर्सिडीज बेंज। साल 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के बाद उन्होंने जर्मन इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए मर्सिडीज बेंज को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। अब उनकी कार्स 200 प्रति मील के हिसाब से भागने लगी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मर्सिडीज बेंज ने मिलिट्री व्हीकल बनाने स्टार्ट कर दिए और जो इनके वर्कर थे उनको वॉर में उतार दिया और जो सिविल कार्स थी उनका प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन वॉर में ये हार जाते हैं और 1945 में जर्मनी के हार के बाद मर्सिडीज बेंज ने अपने कई विदेशी एसेट्स खो दिए, लेकिन अमेरिकन अथॉरिटी द्वारा इनको प्रोडक्शन की एक परमिट मिल जाता है और इन्होंने 1947 में 170वीं मॉडल के साथ पैसेंजर कार का प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट कर दिया और 1950 के आसपास मर्सिडीज बेंज ने मोटो स्पोर्ट्स कार भी सेल की है, जिसके बाद ये कंपनी रातों रात $1 बिलियन की कंपनी बन गई।